नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक अड्डा और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी, जहां बात होगी जनता से जुड़े मुद्दे की, जनता से जुड़े हितों की। आज जिस खबर से आपको रूबरू कराने जा रही हूं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मेरी बात को बेहद ध्यान से और थोड़ा ठहर करके जरूर सुन लें और अभी जाकर अपने किचन में एक बार उस सरसों के तेल के डब्बे को जरूर उठा करके देख लें कि क्या वो असली है या फिर नकली। क्योंकि जिस भरोसे के साथ आप बरसों से सरसों के तेल को अपने किचन में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अब भरोसेमंद नहीं रहा है। क्योंकि अब हर घर के किचन में मिलावटखोरों ने दस्तक दे दी है और सरसों के तेल में ऐसी मिलावट की जा रही है जो आपके धीरे धीरे शरीर में सॉफ्ट पॉइजन दे रहे हैं। ये बातें हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, बल्कि हापुड़ में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने मिलावटी तेल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। केएल वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड पर विभाग ने कड़ा एक्शन लेते हुए नोटिस तक जारी किया गया है। दरअसल आपको बता दें, 23 फरवरी को करीब 58 अधिकारियों की टीम ने छापेमारी करके 23 नमूनों की जांच के लिए भेजे थे और शक के आधार पर 32 लाख से ज्यादा की कीमत का करीब 15,345 लीटर तेल सीज किया गया था। और अब जांच रिपोर्ट में नमूने पूरी तरीके से असुरक्षित और अज्ञो मानक पाए गए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सरसों के तेल में लेड यानी कि भारी धातु पाई गई है, जो बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद खतरनाक होती है। इसके बाद विभाग ने कच्ची घानी सरसों तेल की बिक्री पूरे उत्तर प्रदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही संबंधित फर्म को सीज करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाऊंगी कि सरसों के तेल में किस तरीके की मिलावटें हो रही हैं। देखिए, तेल में हो रही है सस्ते पाम ऑयल की मिलावट। कहने को सरसों तेल है, लेकिन पाम ऑयल मिलाया जा रहा है। चमकदार बनाने के लिए सोयाबीन ऑयल उसके भीतर मिलाया जा रहा है। गाढ़ापन के लिए मिलाया जा रहा है राइस बॉर्न ऑयल। इतना ही नहीं, तेल में सीसा या अन्य भारी धातुओं की मिलावट हो रही है, जो सीधे तौर पर बच्चों पर असर डालती है। तीखी खुशबू के लिए सिंथेटिक कलर्स और केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर बीमारी की बात करें तो इन सारी बीमारी से दिल की बीमारी का खतरा बढ़ता है। इस तेल के सेवन से शरीर में सूजन, सांस फूलने की तमाम वो बीमारी घर करती है। लीवर और किडनी डैमेज का खतरा भी बढ़ रहा है। नकली तेल से पाचन तंत्र पूरी तरीके से लोगों का कमजोर होता जा रहा है। यहां तक कि कैंसर और अन्य बड़ी बीमारी का खतरा तक बढ़ गया है। तो ये घर का जो ये तेल है, जिसे बहुत ही ज्यादा सुरक्षित समझा जाता है और बहुत ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं, फिर वो खाने से लेकर के तमाम, अगर शरीर में कहीं दर्द है तो उसमें भी इन सारे तेलों का इस्तेमाल होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यही तेल किस तरीके से हमारे शरीर को सॉफ्ट पॉइजन दे करके मार रहे हैं धीरे धीरे, वो कोई भी नहीं समझ पा रहा है। लेकिन जब ये फैसला लिया गया और पूरे यूपी में सरसों के तेल को बंद करने की बात कही गई है, तो ऐसे में ये चिंता का भी विषय है और आज इसी पर ही चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कच्ची धानी सरसों तेल की बिक्री पर जो पूरे यूपी में रोक लगाई गई है, इस फैसले के बाद क्या वाकई में मिलावटखोर जो है, वो उनका जो मिलावटी रंग है वो रुकेगा? क्या मिलावटखोर बाज आएंगे या इसी तरीके की मिलावट होती रहेगी? चर्चा पे हमारे साथ जुड़ने के लिए राजन सिंह संवाददाता लखनऊ से जुड़ेंगे, अनिल कश्यप संवाददाता हापुड़ से जुड़ेंगे और सौरभ अग्रवाल वरिष्ठ चिकित्सक भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे और शामिल होंगे तेल को लेकर के पूरे। ठीक है, आपके पास लौटती हूँ। हमारे साथ में अनिल भी लगातार बने हुए हैं। अनिल, आपसे समझना चाहेंगे कि देखिए, जिस तरह से हापुड़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए अगर कहा जाए तो कच्ची दाने सरसों तेल की बिक्री पर पूरे उत्तर प्रदेश पर रोक लगा दी गई है। ये किस तरीके से लगातार हापुड़ में जो है छापेमारी हुई और छापेमारी के बाद में ये एक्शन लिया गया है, और अभी क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो एक्शन लेती हुई नजर आ सकती है फूड विभाग की तरफ से? क्योंकि जिस तेल को बहुत ही हम लोग जो है खाने में स्वाद लाने के साथ साथ शरीर की सेहत में उसको सुधार के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही पूरी तरीके से मिलावट में तब्दील हो गया है। बिल्कुल, देखिए, आपको बता दें कि जो है 23 फरवरी को लखनऊ से जो है टीम आई थी और लखनऊ की सहित जो हापुड़ की टीम मिलकर जो है यहाँ पर हापुड़ में छापामार कार्रवाई की थी। आपको बता दें कि करीब जो है 50 से 55 अधिकारियों की टीम ने जो यहाँ पर छापामार की कार्रवाई की थी। रविंद्रा ऑयल, केन ऑयल सहित कई कंपनियों पर जो यहाँ पर छापा चला था और करीब उस दौरान जो है 23 नमूने जो है यहाँ से सरसों के तेल के और अन्य कई सामानों के लिए गए थे, जो जांच के लिए भेजे गए थे। उनमें जो है करीब 12 जो नमूने हैं वो पूरी तरह से जांच में कुछ फेल आए हैं, कुछ अधमने आए हैं।
उन पर जो है विभाग ने अब कार्रवाई की है। इसमें बताया जा रहा है कि उस समय पर जो है ये करीब 32 लाख रुपए की कीमत का जो सरसों का तेल है, जो 15,000 लीटर बताया जा रहा है, उसको जो है वहां पर सीज किया था। साथ ही जो है, क्योंकि ये जो केन ऑयल कंपनी है, ये जो काफी लंबे समय से चल रही है हापुड़ में, हापुड़ से जो है इसका पूरे उत्तर प्रदेश में तेल सप्लाई होता है, हापुड़ के बाजारों में भी इसका तेल जाता है। इस पर जो है ये बड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि जब अधिकारियों ने यहाँ पर छापा मारा था, उस दौरान जब सैंपल लिए गए थे, तो यहाँ पर जो है इन कंपनियों में बेहद ही ज्यादा जो गंदगी है वो पाई गई थी। गंदगी को देखकर अधिकारी नाराज भी हुए थे। यहाँ के अधिकारियों को भी उन्होंने फटकार लगाई थी कि इतनी गंदगी में यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो तैयार हो रहे हैं, उसके बाद भी अधिकारी नहीं देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब वहाँ के नमूने जाते हैं और नमूने जो फेल आते हैं, तो अब अधिकारी जो है एक्शन में आते हैं। इसमें जो है अब ये बताया जा रहा है कि जो नमूने जिन तेल वालों के नमूने फेल हुए हैं, जिन नमूने में जो है कुछ खामियां मिली हैं, उनको जो है विभाग ने नोटिस जारी किया है। साथ ही जो उनका तेल जो बाजार में बिकने के लिए गया हुआ है, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, और तेल यहाँ पर ना बने उसको लेकर यहाँ पर रोक लगा दी है। जो तेल कंपनी है उस पर बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही जो बाजारों में इसका जो तेल सप्लाई हुआ है, जहाँ भारी मात्रा में लोग जो दुकानदार हैं वो स्टोर तेल का कर लेते हैं, उनको भी साफ निर्देश किया गया है कि जो इस तेल को जो है बाजार में किसी को ना बेचें। उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है कि कहाँ पर इसका तेल का स्टोरेज है, उसकी भी जो है जांच पड़ताल यहाँ पर की जा रही है। साथ ही जो है अधिकारी ने इस कंपनी को नोटिस भी जारी किया है कि ये जो है अपनी गुणवत्ता में सुधार करें। हमारी जो है इस संबंध में अधिकारी से भी बात हुई थी, उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा है कि जो ये तेल कंपनी है, जिनके नमूने फेल पाए गए हैं, जिनके नमूनों में कमियां पाई गई हैं, उनको जो है ये नोटिस जारी किया गया है कि वो अपने जो ये निर्माण है इसमें सुधार करें। जो आपके तेल में जो है कमियां पाई गई हैं, इसमें आप सुधार करें, सुधार करने के बाद ही बेचें। इसमें जो है एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये है, जो ये सरसों का तेल है, इसमें एक लेड नाम का केमिकल पाया गया है। बताया जाता है कि ये केमिकल इतना खतरनाक होता है कि बच्चों के सीधे दिमाग पर असर डालता है। साथ ही जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उन पर इसका जो प्रभाव है वो काफी पड़ता है। तो बेहद ही खतरनाक ये केमिकल जो है बताया जाता है, जो कि इस तेल में पाया गया है। साथ ही इसमें विटामिन ए और अन्य कई चीज की जो कमियां है वो पाई गई हैं। अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि ये तेल जो है खतरनाक है, क्योंकि तेल जो है सरसों का तेल अधिकतर सभी घरों में इस्तेमाल होता है। सभी में घरों में जो सरसों का तेल पाया जाता है, लोग जो है अच्छी क्वालिटी का तेल खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही तेल जो जब पता लगता है कि पूरी तरह से फेल है, उसमें इतना खतरनाक केमिकल पाया गया है कि वो आपके बच्चे के दिमाग पर असर डाल सकता है, गर्भवती जो महिला है उन पर असर डाल सकता है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अब फिलहाल अधिकारियों ने जो है तेल कंपनी पर रोक जरूर लगा दी है। साथ ही एक ये नोटिस भी जारी किया गया है कि अपने जो गुणवत्ता है इसमें सुधार करें। सुधार जब हो जाएगा उसके बाद जो है फिर अधिकारी इसमें आगे की जो बात है वो देखेंगे कि इस तेल की बिक्री बाजार में होनी है नहीं होनी है। लेकिन इतने लंबे समय से तेल जो है बाजार में बिक रहा था, और बिकने के बाद जो है पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी सप्लाई है, और अब जाकर जो विभाग ने इस पर कार्रवाई की है। अब देखने वाली बात है कि ये जो कार्रवाई है कब तक टिक पाती है। इससे जो ये तेल कंपनी है, क्योंकि बड़ी कंपनी है, बड़ा स्टोरेज है इसका, क्योंकि 15,000 लीटर तेल जो है पूर्व में ही इसका सीज किया गया है, और अब इस पर जो है सीज की कार्रवाई दोबारा की गई है। जो पूरा तरीके से तेल है उस पर रोक लगा दी गई है। लेकिन कहते हैं कि जो विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है, वो कार्रवाई समय के बाद जो है धीरे धीरे जो है फिर कागजों में ही रह जाती है, दोबारा वही प्रोडक्ट बाजार में बिकना शुरू हो जाता है। बिल्कुल अनिल, और यही सारी चीजें हैं कि कार्रवाई केवल अगर कागजों तक सीमित रह गई, ये ठोस कार्रवाई निरंतर जारी रखेंगे। बिल्कुल, अगर ये कार्रवाई कागजों तक सीमित रह जाती है तो निश्चित तौर पर हर घर में हर व्यक्ति बीमार होता हुआ नजर आएगा, और जो बेहद ज्यादा चिंताजनक है, इस पर बड़े एक्शन, बड़े चीजें होनी चाहिए। सरकार को इस और सीधे तौर पर ध्यान देना चाहिए। बीमारी का घर तैयार कर रहे हैं मिलावटी खोर। ठीक है, इस पर कुल राजन, और यही सबसे बड़ी चीज है कि अब सरकार को इस और रुक करके एक कड़े एक्शन, यहाँ तक कि कोई नए नियम बनाने चाहिए ताकि मिलावट खोर बा जाए, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये मिलावट खोर अपना मनमानी हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं, ये बेहद ही ज्यादा लोगों के लिए चिंता का कारण बन चुके हैं, क्योंकि इन मिलावट खोर के जरिए लोग जो है बीमार हो रहे हैं। और इसी के साथ हमारे साथ में अनिल भी लगातार बने हुए हैं। अनिल, जिस तरह से केएल वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड पर ये छापेमारी हुई, इस पर कड़ा एक्शन हुआ है, और इनके तमाम प्रोडक्ट्स को जो है अभी फिलहाल के लिए यूपी पूरे उत्तर प्रदेश में बंद कर दिया गया है। क्या ऐसी और कंपनियां हैं जिनको लेकर के संकेत ऐसे मिल रहे हो कि उनके यहाँ भी इसी तरीके की चीजें हैं और फूड विभाग जल्द कार्रवाई कर सकता है, या फूड विभाग के देखा जाए तो रडार पर वो आ चुकी हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसी हापुड़ में जो है केवल एक कंपनी नहीं है, कई कंपनी है जो यहाँ पर तेल का निर्माण करती हैं। रविंद्रा ऑयल हो चाहे और, पिछली बार जो रविंद्रा ऑयल पर भी छापा यहाँ पर डला था विभाग का, उसके भी जो नमूने हैं वो जो है जांच में पूरी तरह से सही नहीं पाए गए थे।
लेकिन जो ये केन जो ऑयल कंपनी है, इसके जो नमूने हैं पूरी तरह से फेल पाए गए थे, तो इसलिए विभाग ने इस पर जो अभी फिलहाल में कार्रवाई की है। लेकिन जो रविंद्रा ऑयल है, इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही है। इसके अलावा और भी कई कंपनियां हापुड़ में जो यहाँ पर तेल का निर्माण करती हैं, अलग अलग वैरायटी के उनके तेल हैं जो बाजार में खूब बिकते हैं। और हापुड़ ही नहीं, हापुड़ के आसपास के जनपद, बल्कि ये कहें तो पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी तेल की सप्लाई है। लेकिन वहां पर जो है, क्योंकि कुछ जो है यहाँ पर जो तेल कंपनी के मालिक है वो ऐसे हैं जिनके रसूख जो है काफी मजबूत हैं। अधिकारी उनके वहां पर जो तेल गोदाम है वहां पर जाने की हिम्मत तक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से उनके जो तेल निर्माण है वहां पर हो रहा है। लेकिन अभी तक जो वहां पर एक भी बार जो है कोई भी ना तो सैंपलिंग की गई है, ना ही विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है। यदि वहां पर सैंपलिंग की जाए, वहां के भी सैंपल लिए जाए, तो क्योंकि सैंपल लेने इसलिए जरूरी है, जो यहाँ पर रविंद्रा ऑयल है यहाँ का ब्रांड कहा जाता है हापुड़ का, और इससे जो बाकी तेल है वो सभी नीचे माने जाते हैं। सबसे नंबर 1 का जो तेल है वो रविंद्रा ऑयल का जो है माना जाता है। जो केन ऑयल है ये भी उसी कंपनी का जो है मिलता जुलता ऑयल है। और इसी के साथ साथ जो विभाग ने केवल यहाँ पर फिलहाल में कार्रवाई तो एक पर की है, लेकिन जो नमूने जांच में जो उसमें संदेह पाया गया है वो रविंद्रा ऑयल का भी पाया गया है, उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के जो तेल के नमूने हैं वो जांच में फेल पाए जाते हैं, जांच में जो है पूरी तरह से सही नहीं पाए जाते, तो अन्य जो और भी कंपनी है जो हापुड़ में चल रही है, तेल यहाँ पर लगातार उनका बन रहा है, उत्तर प्रदेश में तेल उनका सप्लाई हो रहा है, उन पर भी कार्रवाई करने की बेहद आवश्यकता है। क्योंकि जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के नमूने जांच में पूरी तरह से सही नहीं पाए जाते, तो जाहिर है कि उनके तेल में भी जरूर कुछ ना कुछ खामियां जरूर सामने आएगी। क्योंकि उनका तेल भी जो है पूरे उत्तर प्रदेश में सप्लाई हो रहा है, लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, उन लोगों के घरों में पहुंचने के बाद जो उनकी सेहत से जो है बड़ा कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। तो विभाग को जरूरत है कि अपनी इस कार्रवाई को और तेज करे और जांच पड़ताल करे। और ये केवल गोदाम में नहीं, जो बाजार में भी अलग अलग कंपनी के तेल आ रहे हैं जिनका पता ही नहीं है कि वो तेल कहाँ से आ रहे हैं, उनके भी सैंपलिंग करे, क्योंकि वो तेल भी जो है लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं और लोगों को जो है बीमार कर रहे हैं। अभी क्योंकि हमारे साथ जो है यहाँ पर डॉक्टर साहब भी मौजूद थे, इन्होंने भी बताया कि जो तेल है वो सबसे बड़ा कारण होता है लोगों की स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, क्योंकि उससे धीरे धीरे लोग किडनी के पेशेंट बन जाते हैं, हार्ट के पेशेंट बन जाते हैं, लीवर ठप हो जाता है उनका। तो जरूरी है, क्योंकि घर में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है। दोनों टाइम जो लोग घर में सब्जी खाते हैं वो ये सोचकर खाते हैं कि हम घर का खाना खा रहे हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि घर के खाने में ही हम जहर मिलाकर खा रहे हैं, तो बड़ी ये चिंता की बात होती है। और आम लोग करे भी तो करे क्या, वो बाजार से जो है केवल अच्छी कंपनी का, अच्छी गुणवत्ता का ही जो प्रोडक्ट है वो खरीद सकता है। उस अच्छी कंपनी में भी यदि इस प्रकार की मिलावटें जब सामने आती हैं, तो आम आदमी जो है सोचने पर जरूर मजबूर हो जाता है कि आखिर वो करे तो करे और खाए तो क्या खाए। क्यों, फिर तो यही एक ऑप्शन बचता है कि सीधा बाजार से अपना कच्चा माल खरीदे और उसको जो है अपने आंखों के सामने उसको निकलवाए और फिर उसका इस्तेमाल करे। यही एक लास्ट चारा बचता है, क्योंकि ब्रांडेड कंपनी जो है पूरी तरह से फेल होती जा रही है। जिस तरह से ये ठीक है डॉक्टर, और यही सारी चीजें हैं, चिंता का विषय बनी हुई है और लोगों को इस और बेहद ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अब आपके घर में मिलने वाला सरसों का तेल वो पूरी तरीके से नकली हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। आप सभी का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। और अगर बात करूं तो जिस तरह से मिलावटखोर अब आपके घर के किचन में घुस चुके हैं, तो आप ही को ही जो है अब सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मिलावटखोर लगातार केवल बाहर नहीं, भीतर ही नहीं, बल्कि घर के भीतर घुस करके आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। सरसों का तेल जो आमूमन तौर पर हर एक घर में इस्तेमाल होता है, लेकिन आज के वक्त यही सरसों का तेल जो है पूरी तरीके से नकली पाया जा रहा है। लगातार कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आप भी सतर्क रहिए। बाजार से लाने वाले सरसों तेल को एक बार जरूर जांचें कि क्या वाकई में जो सुगंधित है, ज्यादा चमकदार है, वो असल मायने में सही प्रोडक्ट है, सही वो तेल है, या फिर वो भी एक मिलावटखोरों के रंग में रंगा हुआ। फिलहाल सेहत का रखिए ध्यान। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।